महाराष्ट्र के संभाजीनगर में जिहादी कासिम की मानसिक प्रताड़ना से परेशान हिंदू नाबालिग ने आत्महत्या कर ली है। दरअसल रक्षाबंधन पर नाबालिग अपने गांव आई थी, जहां कासिम पठान नाबालिग को एक तरफा प्रेम में पिछले 8 महीने से परेशान कर रहा था, जिससे परेशान होकर नाबालिग हिंदू छात्र ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। इस मामले में जिहादी की गिरफ्तारी और पूरे परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर पीड़ित परिजन जो है उनके सहित पूरे क्षेत्र समस्त जो हिंदू सरकारी अस्पताल और हसूल पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं। हिंदुओं के दबाव के चलते आखिरकार रात 11 बजे 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और मुख्य आरोपी कासिम पठान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिहादी की प्रताड़ना से परेशान होकर एक नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। दरअसल राखी पर घर आई थी नाबालिग, जहां कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है। वहीं जिहादी कासिम हिंदू नाबालिग को परेशान करता था, जिस वजह से उसने आत्महत्या कर लिया है और जिहादी कासिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 7 जिहादियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पर 12 बजे की बुलेटिन में हम परिवार के तो देखिए, अब इस पूरे मामले पर जो आरोपी है उसका भाई यहाँ पर धमकी भी दे रहा है। वो क्या कुछ कह रहा है हम आपको सुनवाते हैं। कल बेल फिरोजपुर आना जेल, आज जेल 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 कल बेल फिरोजपुर आना जेल। तो सुना आपने किस तरीके से इस जिहादी कासिम के भाई की हमने आपको सुनवाया कि वो कह रहा है कि आज जेल कल बेल और फिर से वही खेल, यानी किस तरीके के इनके हौसले यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आपको बताते चले कि अभी हमने पूरी बाइट आपको सुनवाई कि किस तरीके से उसने ये खुलेआम ये सारी चीजें उसने कही है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में जिहादियों का नंगा नाच थमने का नाम ले रहा है। जिहादी कासिम पटेल के अत्याचार से एक हिंदू नाबालिग बहन ने अपनी जान दे दी है। उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ में विजय अवतरे जी, समन्वयक सकल हिंदू समाज से। सर, इतनी बड़ी घटनाएं बार बार इस तरह से जिहादियों का नंगा नाच देखने को मिल रहा है, कब तक हम हमारी बहनों को ऐसे मरते हुए देखेंगे? परसों सवेरे 11 बजे हमारी बहना पूजा शिवाजी पवार उसने उसकी खुदकुशी कर ली है कि ये संभाजीनगर जिले में एक उवर गांव है, हरसुल को 6 किलोमीटर लग की ये गांव में 5वीं 6ठी ये घटना है कि जब रामनवमी के दिन, उस दिन भी यहाँ पे दंगल फसाद हुई थी। उसके बाद में 2-3 बार यहाँ पे मेरे माता भगिनी के उनके ऊपर बलात्कार किए गए थे। लेकिन परसों जो घटना हुई है, पूजा एक उच्च शिक्षित, वो फर्स्ट क्लास आई थी, 10th में जब पास आउट हो गई तो उसको 96% गिरे थे। उसके सामने उसके माँ बाप ने बहुत बड़े सपने देखे थे कि आज उसको अकेले के लिए जाने के लिए उसको रिक्शा लगा दी गई थी कि यहाँ से घर से जाने तक वह पढ़ाई कर रही थी। उसका बड़ा भाई 12th में भी पढ़ रहा था। लेकिन ये गाँव में कासिम पठान, ये मैकेनिक गैरेज पे काम करना रहा बच्चा, उसने उसको मेरे साथ तू शादी कर, मेरे साथ दिखा कर, मेरे साथ नहीं करेंगे तो तेरे भाई को हम काट देंगे, ये सब उसके ऊपर अत्याचार करके उसको परेशानी हुई। और जब घर में उसके माँ बाप सब भाई बहन सब बैठे तो उसके सामने उसको पूछा, तुझे क्या हुआ? तो मुझे उसे एक डर महसूस हुआ कि मैं जाने के बाद मेरे परिवार को सुरक्षा कैसी मिलेंगी। मुझे जो रोज़ तकलीफ हो रही है और वो घुट के रोज़ जी रही थी। ये आतंकवादी, ये जिहादी, ये जो लोग हैं, ये समाज में एक दंगा फसाद कर रहे हैं। ये लव जिहाद का एक प्रकार है। ये लव जिहाद, ये हिंदू लड़कियों को बांटना, हिंदू लड़कियों के साथ ये अत्याचार करना। क्या मांगे सर? भाई को राखी बांधने के लिए पहुंची थी, लेकिन जिहादी कासिम के चलते इस बहन को जान देनी पड़ी। आप देख सकते हैं ये पीड़ित परिवार है, इनसे बात भी हम करने की कोशिश एक बार करते हैं। आप बताइए, इनसे तो बात नहीं कर सकते, आप क्या कहेंगे? सर, कारवाई नहीं करू लागले पुलिस वाले कारवाई नहीं कर रहे। 107 आणि पॉक्सो कलम लागू झाली पाहिजे।
सर ये ऐसी घटनाएं अच्छी आमच्या नहीं मुलीला न्याय भेटला हम यहाँ पाहिजे. मायके में आए सर, हम क्या ऐसे लड़के विदा करने आए क्या? हमारा ऐसा अच्छा नहीं लगता सर, ये त्योहार के दिन ऐसा अच्छा नहीं लगता सर, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए सर। हमारी तरफ से किसको कोई तकलीफ नहीं है, फिर लोग हमें क्यों तकलीफ देते हैं? बिल्कुल आप देख सकते हैं पीड़ित परिवार के घर में मातम छाया हुआ है। सकल हिंदू समाज और स्थानीय सभी हिंदुओं ने, आप देख सकते हैं कि ऊपर से बारिश बरस रही है, उसके बावजूद पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और एक ही मांग की जा रही है कि जिहादी कासिम को फांसी की सज़ा दी जाए और इस जिहादी कासिम का साथ देने वाले इस जिहादी के परिवार के जितने भी लोगों के ऊपर बताया जा रहा है कि 7 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है, इनको भी गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हरसुल संभाजी नगर के हरसुल टी पॉइंट पे रास्ता रोको आंदोलन करके सरकार से मांग करेंगे कि इन जिहादियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और लव जिहाद का कानून बनाया जाए और ऐसे जिहादियों को अब जो है उनकी गुंडागर्दी महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। BM राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर।